वर्जित कोई तो परमो निर्मत्सराणां सदा वेत्तम्बास्तवमात्रमस्तु शिवम् तापत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परमेश्वर सद्दारिद्र्यवरुद्धते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणा कहते कि इस श्रीमद् भागवत के वस्तु निर्देश हुआ है, इसके अंदर है क्या चीज। सबसे पहले कहते कि इस अमर पुराण श्रीमद् भागवत से तथाकथित शरीर संबंधित धर्मों का, तथाकथित शरीर को आत्मा मानने वाली जो सिद्धांत है, प्रवृत्ति मूलक जो सिद्धांत है, भोग करने वाली जो सिद्धांत है, इन सारे चीजों को श्रीमद् भागवत से बहिष्कार कर दिया गया है। और इसके बाद कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत परम निर्मत्सराणां सताम, जो ईर्ष्या शून्य है, दूसरे के उन्नति देख के जिसके अंदर जलन नहीं होता है, उसको निर्मत्सर कहते हैं। ऐसे परम निर्मत्सर मतलब होता है जो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, सुनकर कभी उनके प्रति ईर्ष्या में नहीं बनते हैं, वो है परम निर्मत्सर। सामान्य जीवों को देखकर जिसके मन में ईर्ष्या पैदा होता है वो सामान्य मत्सर हुआ, लेकिन जो सामान्य लोगों की उन्नति को झेल लेता है उसको निर्मत्सर कहते हैं। लेकिन जो भगवान की उन्नति और ऐश्वर्य को देखकर कभी भी जलन महसूस नहीं करता है वो है परम निर्मत्सर। और ऐसा व्यक्ति के लिए ही ये भागवत ग्रंथ है। और आगे चलकर कहते हैं कि इस ग्रंथ में वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। वास्तव वस्तु का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु तथा व्यक्ति की असली पहचान करना। इस भौतिक जगत में हमारी अपना पहचान क्या है? हम आत्मा है। भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही भगवान है। और ये प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान के अधीनस्थ माया शक्ति है। इस प्रकार से प्रकृति, आत्मा तथा परमात्मा यानी भगवान, इनके विषय में परिपूर्ण ज्ञान को ही वास्तव ज्ञान कहते हैं। और इस विषय में जो संदेह प्रकट करते हैं उसका जीवन वृथा है। इसलिए कहते हैं कि आप भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे तो आपको यही सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा कि आप आत्मा है, आप भगवान का अंश है, भगवान स्वयं पूर्ण पुरुष है, वो परमात्मा है। और यह प्रकृति माया का एक आवरण है या माया का एक आयोजन है, और इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं और हमें परीक्षा देना है, और परीक्षा देने के लिए भक्ति करना है, और भक्ति करके ही हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। बस यही वास्तव तथ्य है। और यह भागवत शिवदम, शिवदम का अर्थ होता है परम मंगलकारी, कल्याणकारी। किसी भी व्यक्ति के लिए ये परम कल्याण प्रदान करते हैं। त्रापत्रय उन्मूलनम, संसार में 3 ताप है, आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप, आधि आत्मिक ताप। ये तीनों प्रकार के ताप को हमारे जिंदगी से उन्मूलन कराते हैं ये श्रीमद् भागवत, जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। और यह श्रीमद् भागवत महामुनि व्यासदेव द्वारा रचना किया गया है। और कहते हैं कि ये ऐसा एक ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ने का जरूरत ही नहीं होगा। ये सबसे खास बात है। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? भगवान ने स्वयं लिखा है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वमहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। कहते कि मैं ही वेद में
वेदांत सूत्र उसका संकलन करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव जी के रूप में इस वेद का रचना किया है और इसका संकलन किया है, और उस वेद के प्रतिपाद्य विषय भगवान स्वयं कृष्ण है। तो इसका अर्थ यह है कि यह भगवान द्वारा रचना किया गया है, और यह ग्रंथ हमारे लिए कैसे लाभकारी होगा? तो कहते कि शब्द रीति अवर अप्रकृति भी, जो कृति भी का अर्थ होता है जो पुण्यवान है, महात्मा है, सुकृतिवान है, जो भागवत में रुचिशील है, भक्ति में रुचिशील है, उन लोगों के हृदय में तत्क्षणात यह श्रीमद् भागवत भगवान को बिठा देते हैं। यानी एक सुकृतिवान महात्मा का हृदय भगवान के बैठने के सिंहासन जैसा है, और जब वो भागवत प्रवचन या भागवत श्रवण शुरू करते हैं तो उसी समय भगवान तत्क्षण उसी हृदय रूपी जो सीट है उसमें आके बैठकर वो भागवत सुनते रहते हैं, और उसका समस्त प्रकार के अनर्थों को वो दूर करते रहते हैं। यह है भागवत का विशेषता। तो आप लोग 7 दिन तक अगर थोड़ा सा कष्ट झेलते हुए इस भागवत को श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में भी भगवान साक्षात विराजमान हो जाएंगे। आगे जाकर 3 नंबर श्लोक में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकः। कहते कि 2 प्रकार के शास्त्र है, एक है निगम शास्त्र, एक है आगम शास्त्र। इस भौतिक जगत में आने के बाद हमें अगर भोगने के लिए बहुत इच्छा है तो जिस शास्त्र के द्वारा हमें भोग उपलब्ध होगा उसको आगम शास्त्र कहते हैं, उसको प्रवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। और जिस शास्त्र के द्वारा हम इस जगत को दुखालय मानकर या दुखालय जैसा अनुभव करते हुए इस जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं उन समस्त शास्त्रों को निगम शास्त्र कहते हैं, उसका निवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। इस जगत से भागो, यहाँ पे बड़े बड़े दुख मत झेलो क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो ये भागवत हमें इस जगत से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगा इसके विषय में बताते हैं। तो कहते कि ये जो निगम शास्त्र है बहुत सारे, उनको एक कल्प वृक्ष के साथ तुलना किया जाए और उसका जो परिपक्व फल है जिसके अंदर गुठली नहीं है, ऊपर में छिलका नहीं है, फेंकने योग्य कुछ भी नहीं है, ऐसा ही गलितम फल भागवत है। और ये शिव गोस्वामी जैसे सुख पक्षी के मुखारविंद से निकालते हुए और ज्यादा आस्वादन नहीं हो चुका है। इसलिए हे भावुक जन, हे रसिक जन, हे मुनिजन, हे सुकृति जन, आप लोग कृपया पीजिए, पान करिए, आस्वादन करिए इसको। ये गुरु शिष्य परंपरा में इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं, इस ज्ञान का पूरा लाभ लीजिए। हे रसिक जन, ये रसमालय है। रसमालय क्या होता है? 5 प्रकार के मुख्य रस है, 7 प्रकार के गौण रस है। ये सभी प्रकार के रसों का समाहार हुआ है इस भागवत ग्रंथ में। सभी प्रकार के रस आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको अगर रस चाहिए, आप रसिक जन है तो कृपा करके इस भागवत को पान करिए, पान करिए। तो इस प्रकार से मंगलाचरण संपन्न करने के बाद फिर कहते हैं कि एक बार की बात है, जैसे मैंने बताया कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब कथा सुना है उसके 1000 साल बाद में ये सौनक आदि ऋषि लोग ये चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में 1000 वर्षों व्यापी एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाते थे, हवन में जब स्वाहा करते थे तो उसी समय वहां पे सूत जी प्रकट हुए और सूत जी के पास पूछने लगे कि क्या किया जाए। हम लोग 1000 वर्षों तक यज्ञ कर करके थक चुके हैं, हमारे ये जो रोम है ये जल रहे हैं, रोम सब जल गए हैं और त्वचा जल रहे हैं और चारों तरफ धुआं धुआं हो गए हैं। हमें अपने को ही इस यज्ञ अनुष्ठान से संतुष्टि नहीं मिल रहे हैं, तो भला इस यज्ञ
कल्याण कैसे होगा। इसलिए हे शुद्ध जी, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे इस कलयुग के प्रभाव से तत्क्षण रोका जाए और हमारे मन में प्रसन्नता मिले। तो शुद्ध गोस्वामी तब धीरे धीरे अब भागवत प्रारंभ करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रश्न चाहिए। जैसे भागवत गीता अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत होती है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में सौनक आदि ऋषि लोगों ने, जो संख्या में 88,000 हुआ करते थे, और इन लोगों की योग्यता तो देखिए, एक एक मुनि ऋषि कैसा थे। ये लोग तपस्या करते थे, तपस्या में सब पारदर्शी थे, जितेंद्रिय थे, ईर्ष्या शून्य थे, काम क्रोध लोभ आदि शून्य थे। और ये लोग 1000 वर्षों तपस्या करने के बाद फिर शुद्ध गोस्वामी को व्यास कथाकार बनाते हुए वो लोग बैठकर सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, हे मुनिगण, हे शुद्ध जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने सामान्य मनुष्यों के परम कल्याण करने के लिए क्या उपाय सोचा है। आपके अनुसार सामान्य जनों की परम कल्याण कैसे हो सकते हैं। दूसरे प्रश्न, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर सामान्य मनुष्यों की परम कल्याण कैसे हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, किस उद्देश्य से भगवान वसुदेव तथा देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। चौथा प्रश्न, शास्त्र प्रमाण के आधार पर भगवान वासुदेव तथा कृष्ण की जो लीला है उसको विस्तार से हमें सुनाइए। पांचवा प्रश्न, भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में विस्तार से आप लीला वर्णन करके सुनाइए। और छठा प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान इन सबको लेकर अपने स्वधाम चले गए हैं, तो उस समय इस धरा पर धर्म किसकी शरण में रहे हैं या गए हैं, इसको बताइए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि किस प्रकार से सामान्य जनों की हित हो सकते हैं, परम कल्याण हो सकते हैं, तो सूत जी को पूछा गया तो सूत जी इसका उत्तर बता रहे हैं। सवै पुंसं परो धर्म यतो भक्ति मोक्षजे अहं प्रतिहता जनात्मा सुखिसति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। वासुदेवे भगवती भक्ति जनयति सुवैराग्यं ज्ञानं च जगदहैतुकम्। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहैतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। धर्म सनुष्ठिता पुरुषान् विश्वसेन कथा सुजा अपने पद के अनुसार संपूर्ण की गई यदि भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना करे तो फिर मेरी व्यर्थ का श्रम बन जाएगा। आगे चल के कहते हैं कि देखिए ये जो 4 प्रकार की पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका परम उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए धर्म को भी सामने आना पड़ेगा। धर्म का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति, और इसके बाद अर्थ के लिए भी वही कृष्ण प्राप्ति के लिए इसका व्यय होना चाहिए, और काम को भी कृष्ण प्राप्ति में लगाना चाहिए। और इसके बाद मोक्ष, कृष्ण भगवान के साथ मतलब हमारा जो संबंध है, खोया हुआ संबंध, उसको पुनः स्थापित करना वही मोक्ष है। मोक्ष मतलब अपने अस्तित्व को विलीन करना नहीं है,
अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाते हुए आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करते हुए भगवान को नित्य सेवा में नियुक्त होना, यही मोक्ष है। इस प्रकार से सूत जी प्रथम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। फिर दूसरे प्रश्न के विषय में कहते हैं कि देखिए, शास्त्र प्रमाण के आधार पर लोगों की जो परम सिद्धि हो सकते हैं, उसके बाद ऐसा है कि उनको तत्व वस्तु की ज्ञान करना चाहिए। तत्व वस्तु जो परम सत्य है वो आप द्वितीय है, लेकिन इसको समझने के लिए 3 स्तर होता है। जज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कहते कि 3 स्तर है। पहला स्तर है ब्रह्म, दूसरा स्तर है परमात्मा, और जो तीसरा स्तर है वो है भगवान। तो ब्रह्म जो है भगवान के अंग ज्योति है, अंग कांति है, ये निराकार है, ज्योतिर्मय है, ये असीम है, ये सत्य है, लेकिन इसका आकार नहीं है, इसलिए ये अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, और इसका अनुभव नहीं हो सकता है। और देहधारी व्यक्ति के लिए इस ब्रह्म ज्योति की उपासना बिल्कुल दुष्कर होते हैं। इसलिए जो दूसरी स्तर है वह है परमात्मा स्वरूप। यह चतुर्भुज है, शंकर चक्र गदा पद्मधारी, ये सबके हृदय में बसते हैं, और योग सिद्धि के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा इनकी उपासना होती है। और आगे जाके जो भगवान का मूल रूप है वो है सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें पाए जाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य स्त्रियः ज्ञानंदरस्यैव संबंधः इतिलना। जो भगवान होते हैं वो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से समन्वित है। सबसे पहले संपदा, दूसरा ज्ञान, तीसरा सौंदर्य, चौथा यश, पांचवा शक्ति और छठा वैराग्य। सभी प्रकार के ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण है वही भगवान है। तो इस भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भगवान ने स्वयं 4 वर्ण 4 आश्रमों का सृष्टि किया है। चापरवन्नम श्रेष्ठम गुणकर्म विभागस तस्सकर्मोपिमा नित्यकर्तव्यम्। 4 वर्ण 4 आश्रम की स्थापना भी इसलिए हुआ है कि भगवान की भक्ति किया जाए। तस्मादेन मनसा भगवान सत्पदाम्पते सतप्यकृतव्यस्य अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। इस प्रकार से सूत जी ने दूसरे प्रश्न के उत्तर दिया और आगे जाके उन्होंने समझाया किस प्रकार से ये अलग अलग भगवान के अवतार इस धरा पर आए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 22 अवतार के वर्णन करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले 3 पुरुष अवतार आते हैं, जिसको महाविष्णु कहते हैं, उसको कारणोदक विष्णु कहते हैं। ये कारणोदक विष्णु कारण समुद्र में सोया हुआ रहता है। और इसके बाद गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु से जब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उसी ब्रह्मांड के साथ साथ उसी ब्रह्मांड पर रहने के लिए दूसरी विष्णु की प्राकट्य होता है, उसको गर्भोदक विष्णु कहते हैं। और यही गर्भोदक विष्णु तीसरे विष्णु का रूप धारण करते हैं, जिसको शिवदक विष्णु कहते हैं। और वही शिवदक विष्णु परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान होते हैं। आगे चलकर ब्रह्मा के एक दिन में भगवान सबसे पहले चतुष्कुमार के रूप धारण करके आए, जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंद, सनत कुमार। इसके बाद बराहदेव, इसके बाद नारद, इसके बाद नरनारायण भगवान, इसके बाद कपिल देव, देवाहुति पुत्र कपिल, इसके बाद
भगवान दत्तात्रेय, फिर जगदीश्वर भगवान, फिर भगवान ऋषभदेव, फिर भगवान पृथ्वी, इसके बाद मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरि अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यासदेव खुद एक अवतार है, इसके बाद राम अवतार, फिर बलराम अवतार, और 20वें नंबर में आते हैं कृष्ण अवतार। कृष्ण को अवतार यहां पे रखा गया है। फिर 21 नंबर में बुद्ध और 22 नंबर में कल्कि, कुल 22 अवतार का वर्णन होता है। अब ये सौनकादि ऋषि लोग सुध गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि ये जो व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत रचना किया है, इनको भागवत रचना करने का प्रेरणा कहां से प्राप्त हुआ है, ये हमें सुनाइए। तब सुध गोस्वामी कहने लगे कि देखिए, ये जो व्यासदेव जी है, ये जो भगवान के 27 अवतार है, ये बद्रिकाश्रम में रहा करते हैं। सरस्वती नदी के किनारे श्यामप्रस नामक इनका आश्रम है। वहां पे सरस्वती नदी में रोज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वो ध्यान वंदना आदि करते हैं और कलयुग के अधोगतित लोगों के उद्धार के लिए बहुत कुछ सोचते रहते थे। ये सोचते सोचते हम बहुत सारा ग्रंथ रचना किया है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद को लिपिबद्ध किया है, 4 वेद के साथ ही साथ वेदांत सूत्र रचना किया है, अलग अलग संहिता रचना किया है, अलग अलग 108 उपनिषद रचना किया है, महाभारत की रचना की है। क्योंकि शूद्र तथा स्त्री तथा अंतज इन लोगों को वेद आदि शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो पंचम वेद के उन्होंने महाभारत की रचना करके इन समस्त अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए इसको सुलभ कर दिया है। इतने पर भी ऐसा लगता है कि मानो कोई भी व्यक्ति ठीक ढंग से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? व्यासदेव जी स्वयं अपने मन में असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे। वो सोचने लगे क्या कमी रह गया है, इतना सारा शास्त्र रचना किया फिर भी मेरे मन में कोई संतुष्टि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं जगह में कुछ गलती किया है। क्या गलती हुआ मुझसे? सोचते ही सोचते वहां पर उनके परम आराध्य गुरुदेव देवर्षि नारद प्रकट हो जाते हैं। नारद जी जब आए तो व्यासदेव जी उनको सकुशल वंदना आदि किया और उनको बैठने के लिए स्थान दिया और थोड़ा सा दुखी मन से गुरु के सामने बैठे हैं। व्यासदेव जी भी भगवान के 27 अवतार हैं और नारद जी भी भगवान के 27 अवतार हैं। अब नारद जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पूछने लगे, हे पराशर नंदन, हे सत्यवती नंदन, क्या तुम मन तथा अलग अलग इंद्रियों को परम सत्य की मूल प्रेरणा स्रोत मानकर जितना सारे शास्त्र रचना किए हो, इससे तुम प्रसन्न हो? आत्मा तथा परमात्मा की अलग अलग तत्वों को तुमने तुम्हारे ग्रंथों में स्पष्टीकरण नहीं किया। दान कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, तपस्या कैसे करना है, श्राद्ध तर्पण कैसे करना है, अलग अलग धर्म को कैसे निभाया जाए, ये बहुत बुरी बुरी तुमने लिपिबद्ध किया है। लेकिन ये सब करने के बावजूद क्या तुम्हारा मन प्रसन्न है? व्यासदेव जी कहने लगे, नहीं गुरुदेव, मेरा मन बहुत ही दुखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं गलती किया हूं और मेरे शास्त्रों में कुछ ना कुछ कमी रह गया है। क्या आप मुझे कृपा करके बता सकते हैं कि मैं मेरे ग्रंथ में कहां गलती किया है? नारद जी कहने लगे, देखो, तुमने भगवान श्री कृष्ण के निर्मल चरित्रों का व्याख्यान नहीं किया है। शास्त्र तो बहुत लिखा, भगवान कौन है इसका स्पष्टीकरण तुमने नहीं किया। लोग अलग अलग पुराण करते हैं और अलग अलग व्यक्ति को भगवान को परम सत्य मानते हैं। वही शास्त्र पढ़ के लोग भ्रमित हो जाते हैं।
बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन तत्व महान उपजय। अलग अलग शास्त्र पढ़ते रहेंगे, अलग अलग सिद्धांतों को अपने मन में मान्यता देते रहेंगे, तो चित्त में एकाग्रता उत्पन्न नहीं होता है, भ्रम पैदा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो विष्णु पुराण पढ़ते हैं, कोई कहते हैं हम तो शिव पुराण पढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो देवी भागवत के पुराण पढ़ते हैं, लिंग पुराण पढ़ते हैं, गुरु पुराण पढ़ते हैं, भविष्य पुराण पढ़ते हैं। आप कुछ भी पुराण पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, धार्मिक कार्य करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, परंतु उसमें ज्यादा फल नहीं मिलेगा। जो इन समस्त ग्रंथों के रचयिता है वो स्वयं भ्रमित हो रहे हैं इतने सारे ग्रंथ रचना करके, और आप अगर उन सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो क्या आप भ्रमित नहीं होंगे? इसीलिए नारद जी कहते हैं कि तुम ऐसा एक निर्मल शास्त्र प्रणयन करो जिसमें भगवान का केवल प्रशंसा ही रहेगा। किसी भी प्रकार से आपके ग्रंथ में भगवान का निंदा नहीं होना चाहिए। भगवान एक राजनीतिज्ञ है, भगवान एक समाज सेवी है, भगवान परिवार से आसक्त है, भगवान कर्मकांड से आसक्त है, भगवान अष्टांग योग से आसक्त है, भगवान ज्ञान के अनुशीलन में आसक्त है। ऐसे मत दिखाया करो। आप ये दिखाओ कि भगवान अपने भक्तों के भक्ति से तरसते हैं, और ये दिखाओ कि भगवान का भक्त सांसारिक समस्त आसक्तियों से मुक्त है, भगवान के लिए सभी प्रकार के त्याग स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई ग्रंथ रचना करो तो ही तुम्हारे मन में पूर्ण संतुष्टि आ जाएगी। इस प्रकार से नारद जी आगे बोलना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं भक्ति छोड़कर बाकी समस्त विषय में तुमने जिस प्रकार से उत्साह प्रदान किया है, एक जिंदगी में लोग वही सारे कार्य करता रहे तो फिर वो मुक्त कैसे होगा? क्योंकि मुक्ति के लिए भक्ति अनिवार्य है, बल्कि मुक्ति में भी तो भक्ति की दासी है। कोई भी व्यक्ति अगर मुक्ति के लिए तरसते है ना तो वो जरूरत नहीं है, उसको भक्ति के लिए तरसना चाहिए। अगर वो भक्ति करे तो मुक्ति देवी स्वयं उनके पीछे पीछे उनका साथ देता है। तो इसलिए तुम समस्त प्रकार के कर्मों से अपने आप को मुक्त करो, भगवान का ध्यान करो और प्रयास करो कि भगवान के लिए एक निर्मल चरित्र वाली ग्रंथ रचना हो जाए। भगवान के शुद्ध भक्त किसी को भी शुद्ध बना देता है। अरे तुम मेरा ही उदाहरण ले लो। मेरे पूर्व काल में, मतलब इस जन्म में नहीं, इसके पूर्व जीवन में मैं एक दासी पुत्र हुआ करता था, और दासी पुत्र होने के नाते मेरा पिताजी कौन था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी माता ब्राह्मणों की सेवा करती थी, और उसने 4 महीना तक बहुत सारे भक्ति वेदांतियों की सेवा किया है। जैसे चातुर्मास्य व्रत कहते हैं, तो महात्मा लोग एक ही स्थान पर किसी गांव में ठहर जाते हैं, साधना करते हैं, हवन करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तो ऐसे कार्य में मेरी माँ और मैं ये दोनों मिलकर 4 महीनों तक उन साधु महात्माओं की सेवा की है। मैं चंचल नहीं था, मैं बाचाल नहीं था, ज्यादा फालतू बातें नहीं करता था, खेलकूद भी नहीं करता था, दूसरे बच्चों से झगड़ा भी नहीं करता था, मैं शांत स्वभाव का था। मेरी माता की मैं परम आज्ञाकारी रहा, और उन सारे महात्माओं के लिए मैं कभी कूच, कभी सेमिनार, कभी पत्र, कभी फूल, कभी फल जंगल से लाया करता था। मेरी माता उस यज्ञशाला को लेटा पोता करके उसमें फूल से उसको सजाते थे, गाय के दूध उपलब्ध करा देते थे, और महात्माओं को हवन करने के लिए, भोजन करने के लिए सभी प्रकार के आसपास की सेवाएं करते रहते थे। तो उन सारे महात्माओं की कृपा से एक बार मैंने उनकी अनुमति लेकर मैंने उन लोगों का झूठन खाया, और उसी से ही मेरे समस्त पूर्व जन्मों के पाप की शुद्धिकरण हो चुकी है। मेरा मन निर्मल हो गया है, मेरा देहात में बुद्धि छूट गया है, मेरा मन प्रसन्न हो गया। संयोग की बात है, ये भक्ति वेदांत के लोग चले गए, और एक दिन रात को
ढूंढने के लिए मेरी माता अंधेरी रात पे गौशाला की तरफ जा रहा था और उसी समय एक काल सर्प ने मेरी माता को डस लिया और वही मेरी माता की देहांत हो गई। मैं मेरी माता के इस वियोग को सौभाग्य माना, दुर्भाग्य नहीं माना, शोक नहीं किया। मैं उसी समय समझ लिया ये भगवान की अपनी योजना है। तो उस समय मैं संसार आसक्ति को छोड़कर अपना गांव छोड़कर धीरे धीरे वहां से निकल पड़ा। कितने सारे शहर, कितने सारे गांव, कितने सारे खदान खलियान, ये सब अतिक्रमण करते हुए भूखा प्यासा अनिद्रा से जर्जरित मैं चलता रहा। पूर्व दिशा की, उत्तर दिशा की तरफ चलते हिमालय की ओर आगे बढ़ते हुए मैं गहरे जंगल में प्रवेश किया। वहां पे कभी सांप, कभी सिंह, कभी बाघ, कभी सियार, हिंस्र प्राणियों के दर्शन भी किया। लेकिन सारे के सारे वन्य पशु पक्षी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। इन लोगों ने मुझे रास्ते में चलने के लिए मार्ग आगे दे दिया। मैं चलता गया। एक निर्जन स्थान में एक वृक्ष के नीचे मुझे बहुत तंद्रा आ गया, तो मैं वहां पे थोड़ा विश्राम लेने लगे। जब मैंने विश्राम ले रहा था तो उसी समय साक्षात परमात्मा स्वरूप भगवान चतुर्भुज रूप में मेरे हृदय में प्रकट हो गए। मैं उनके ध्यान में मग्न हो गया, अंतर्दृष्टि खोल गई। अपने अंदर ही अंदर मुझे रमन करने का मन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य तो इसके बाद एक झटके में वो परमात्मा रूपी भगवान मेरे हृदय से अदृश्य हो गए। मेरा आंखें खुल गए, मेरे चेतना वापस आ गए और मैं बाहर ढूंढता रहा उसको। ढूंढते बेचैन हो गया। भूखा प्यासा मैं तो तरसते रहा, अपने शरीर के लिए नहीं, परमात्मा के दर्शन करने के लिए। तब अचानक भगवान आकाश में देववाणी के रूप में मुझे कहने लगे, हे दासी पुत्रों, जबकि तुम्हारे मन तथा इंद्रिय प्राय शुद्ध हो गया है, क्योंकि तुमने महात्माओं की सेवा की है, भक्ति की है, निष्कपट भक्ति, परंतु फिर भी तुम इस जीवन में मुझे दर्शन नहीं कर सकते हो। यह जीवन छोड़ने के बाद अगले जीवन में तुम्हारा मुझसे मुलाकात होगा। तो ये बात सुनकर वो दासी पुत्र खाना पीना छोड़ दिया और भगवान के नित्य ध्यान में निमग्न रहते रहते बहुत ही जल्दी उनका वो शरीर छूट गया। और कहते कि बिजली की भांति एक शरीर छूटा और ब्रह्मा जी के एक कल्प में जब सृष्टि के समय आए तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर से ये नारद जी का प्रारंभ होता है। भक्ति की यही महिमा है। भक्ति किसी भी व्यक्ति को दयनीय स्थिति से सबसे उन्नत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। सहे व्यासदेव, तुम भागवत रचना करो जो अमल ग्रंथ हो। इस प्रकार से यह व्यासदेव भागवत रचना करने के लिए प्रवृत्त हुए। अब सौनकादि ऋषि ने फिर से प्रश्न पूछा कि व्यासदेव जी ने भागवत रचना किया, लेकिन हमने भी सुना है कि उन्होंने ये भागवत सबसे पहले अपने ही पुत्र सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इसका प्रवचन कराया है। तो सुखदेव गोस्वामी, जिनको ब्रह्मराज कहते हैं, हमने सुना कि ये तो विरक्त चूड़ामणि है। वैसे ये 12 समुद्र में मातृगर्भ से प्रकट हुए हैं, यज्ञों को भी धारण नहीं किया है और अवैध निर्वस्त्र रूप में वो जन्म होने के बाद ही भागने लगे उत्तर दिशा की तरफ। एक सरोवर पड़ा था, वहां पे देवकन्या लोग स्नान कर रही थी। वो लोग भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, पौवा नहीं है किसी का, क्योंकि वहां पे सामान्य लोगों की आवागमन वर्जित है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसी सरोवर के निकट से गुजर रहे थे। सुखदेव को देखकर इन देवकन्याओं के लिए किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं
पुत्र रुक जाओ पुत्र, ठहरो। लेकिन पुत्र सुन नहीं रहा था। भगवत आवेश में वो एकदम मदनमस्त होकर भाग रहे थे। सुखदेव को देखे ये करने में लज्जित नहीं हुए, परंतु व्यासदेव जी को देखकर ये देख करने वाले अपना वस्त्र ढूंढकर पहनना लगे। व्यासदेव जी तनिक ठहर गए, पूछने लगे, हे बालक, तुम लोग मेरे निर्वस्त्र पुत्र को देखकर लेकर मन में किसी भी प्रकार के शंका उत्पन्न नहीं हुआ, और मैं यह व्यक्ति हूं, मुझे देखकर तुम्हारे मन में इस प्रकार की भावना क्यों आ गए? तुम लोग अपने आप को संभालने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हो? अप्सरागण व्यासदेव जी को कहने लगे, हे महानुभाव, आपका जो ये पुत्र है, भले ये युवा है, निर्वस्त्र है, लेकिन ये स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं। तो जब स्त्री और पुरुष में भेद कोई जानते हैं, इसका तो वो लज्जा की बात होती है, इसलिए छुपाना पड़ता है। लेकिन जो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर पाते हैं, तो उसके सामने लज्जा का कोई महत्व नहीं होता है। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी को लगा कि मैं ऐसे ही संसार से सभी प्रकार के जो विरक्त है, इनको ही मैं श्रीमद् भागवत जैसा अमल ग्रंथ का मतलब प्रशिक्षण दूंगा, इनको सिखाऊंगा, और इनके मुंह से जो भागवत होगा वो सबके लिए आस्वादनीय होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भागवत रचना करके उस भागवत अपने कुछ शिष्यों को सुनाया, खास करके कुछ एक श्लोक। उसमें एक श्लोक आते हैं जो भगवान का रूप का वर्णन करता है, दूसरा श्लोक आता है जो भगवान की दया का अनुभव कराते हैं। ये दो श्लोक वो शिष्य लोग जाकर सुखदेव गोस्वामी के सामने उच्चारण करने लगे। सुखदेव गोस्वामी उन श्लोकों को सुनकर एकदम विक्षुब्ध हो गए और इन शिष्यों को पूछने लगे कि आप लोग ये श्लोक कहां से सुना, किस ग्रंथ में ये श्लोक है, बताइए, हमें बताइए। तब वो शिष्य दोनों कहने लगे कि ये तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, और ये भागवत में ये 2 श्लोक है। आपके गुरुदेव कौन है? चलिए हम आपको लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को ढूंढकर फिर से व्यासदेव जी के सामने लाया गया, और व्यासदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम विरक्त चूड़ामणि हो, और तुम्हारे लिए भी मैं ग्रंथ की रचना किया हूं, और वह है श्रीमद् भागवत। इसका पठन पाठन करो, इसका कीर्तन भी तुम्हें करना है आगे जाके, क्योंकि कलयुग के प्रभाव को रोकने वाले महाराज परीक्षित को तुम्हें यह भागवत सुनाना है। इसलिए इस भागवत का पूरा अध्ययन करो। और व्यासदेव जी सुखदेव को यह ज्ञान दिया, और इसके बाद संयोग वर्ष अब ये भागवत आगे जाकर परीक्षित के पास उपलब्ध हुए हैं। आत्मारामश्य तो किम भक्ति इत्थं भूतो गुणहरि। इस प्रकार से ये आत्माराम मुनि यानी सुखदेव गोस्वामी वो भी श्रीमद् भागवत के दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उसका अध्ययन किया और आगे जाकर उसका कीर्तन भी किया है। तब सौनकादि ऋषि लोगों ने भी प्रश्न किया कि आप, हे सुख गोस्वामी, आप ये बताइए कि ये जो महाराज परीक्षित है वो तो बहुत व्यस्त व्यक्ति है, ये पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा पृथ्वी के ससागरा पृथ्वी के राजा है। इतना व्यस्त व्यक्ति को 7 दिन तक लगातार भागवत श्रवण करने का फुर्सत कहां से मिल गई? और महान व्यक्ति चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी के साथ इनका मुलाकात कैसे हुआ है, यह हमें बताइए। तो इस प्रकार से अब सूत जी इसका उत्तर बताना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जीवन चरित्र इस भागवत से ओतप्रोत जड़ित हो, मतलब जुड़ गया है। वो केवल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भागवत शुरू कहां से हो रहा है, वो ये कर रहे हैं कि परीक्षित के जन्म
वो भी भागवत से जुड़ा हुआ चीज है। परीक्षित का जन्म, परीक्षित का कर्म, परीक्षित का राजा बनना और परीक्षित के भागवत श्रवण और परीक्षित के ऊपर ब्रह्मोत्सव प्राप्ति, ये सारे के सारे प्रसंग और आगे चल के आएगा। और किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के साथ मुलाकात करते हैं, इस प्रसंग को हम शाम को 4 बजे से शुरुआत करेंगे। यहां से लेकर हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रथम अध्याय आज हम लोग पूरा करेंगे। शाम को 4 बजे सभी भक्त लोगों को हम स्वागत करेंगे और आप लोग समय के अनुसार आइएगा। हम लोग प्रयास करेंगे समय अनुसार इसका शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा
प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंद।